इस पार्ट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है थोड़ा बेसिक है ना। बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इसमें जोड़ा हूँ, तो हो सके तो आप लोग देख लीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखो मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो अपवर्त्य मतलब मल्टीपल है ना। मल्टीपल मतलब क्या होता है कि पाँच का जैसे मल्टीपल पाँच के गुणा में जो जो आते जाते हैं उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, है ना। पाँच एकम पाँच, पाँच दूने 10, पाँच तिया 15, ऐसे ही है ना। तो उसी को यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं दी गई संख्या की अपवर्त्य कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे पाँच का अपवर्त क्या है ना। तो पाँच के बाद जो गुणा में आते जाते हैं ना 10, 15, 20, वो इसके अपवर्त हैं। ठीक है, मल्टीपल हैं उसके पाँच के। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। समापवर्त्य क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हों, है ना, उन दी गई संख्याओं के समापवर्त कहलाती है। जैसे 3 और 5 के समापवर्त क्या क्या है, तो 15 हो गया, 30 हो गया, क्योंकि 3 से भी भाग जा रहा है 15 और 5 से भी भाग जा रहा है 15, है ना। तो कॉमन मल्टीपल हो गया इसका ये, है ना। और 3 और 5 से 30 भी भाग जा रहा है, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हों दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ठीक है, तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे 3 व 5 के एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जिनको आता है भाई उनको बोरिंग लग सकता है फिर भी, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त बोलेगा ना, हमको क्या करना है कि 3 व 5 दिया है क्वेश्चन में, हो सकता है 3, 5, 7 और भी संख्याएं दे दी जाएं और उसका एलसीएम निकालने को आपको बोले, है ना। तो 3 और 5 को ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। कैसे एक साथ लिखते हैं, 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको कोशिश करना है कि इन संख्याओं को 2 से भाग देने का कोशिश करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे, है ना। तो 2 से क्या ये भाग जा रहे हैं, नहीं, है ना। 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से कौन सी संख्या भाग जा रही है, 3 जो है वो 3 एक कम। ठीक है, 5 भाग जाएगी क्या 3 से, नहीं। तो 5 को जैसा का तैसा यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसका काम ख़त्म। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पे 5। तो 5 को हम लोग किससे भाग देंगे, 5 से ही, क्योंकि 2 से नहीं भाग जाएगा ये, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो सीधे 5 से जा रहा है। तो 1 का तो 1 आ गया यहाँ पे, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसका काम ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये जो दिख रहा है ना, जिससे हम लोग भाग दिए हैं जिस संख्या से, उसका गुणा करना है। तो 5 गुणा 3 बराबर 15। ठीक है, तो इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे टिप में मैं लिखा हूँ, ऑप्शन में अगर 30, 45, 60 ऐसे भी दे सकते हैं वो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन बोले 3 व 5 का एलसीएम निकालो, है ना, और ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन में 15 ना दिखे, तो आप लोग को क्या देखना है, 15 से जो भाग जा रहा है ना उसको आप लोग को टिक मार के आना है ना। तो 15 से 30, 45, 60 ये भी संख्याएं दी जा सकती हैं आपको, क्योंकि 15 के ये मल्टीपल हैं। तो भाई ऑप्शन में आपको हो सकता है 3 व 5 का एलसीएम 15 ना दिया हो, आपको 30, 45, 60 दिया हो, ठीक है। तो आप लोग जैसे सवाल अभी हम लोग करें तो उसमें 15 आया है ना, 3 और 5 का एलसीएम जो है 15 आया, लेकिन ऑप्शन में आपको 15 नहीं दिया है, 30, 45 इस टाइप से कुछ दिए हुए हैं, एक संख्या कोई 30 या फिर 45 कोई एक देगा, दोनों तो नहीं देगा। तो आप लोग को वहीं पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। बस यही इसमें बताना था। अब देखो इसमें सबसे छोटा समापवर्त 15 है, ठीक है, इसलिए 3 और 5 का लघुत्तम 15 है। भाई हमने एलसीएम इसका निकाला था अभी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को संख्या देगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 6, 8, 5, 4, 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए या फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे सबको एक साथ एलसीएम में, है ना। एचसीएफ में क्या होता है, सभी संख्याओं को अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो दो, ये जो दो है ये इससे हम लोग भाग देने की कोशिश करते हैं इन संख्याओं को, तो जो जो 2 से भाग जा रहा है ना उसको भाग देते जाइए। तो ये 6 जो है भाग गया, 3 हो गया, 8 को भाग देंगे तो 4 हो गया, 5 नहीं जाएगा 2 से भाग तो उसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। और 2 2 नहीं 4 हो गया, 3 जैसा का तैसा, 9 जैसा का तैसा, ठीक है। अब फिर 2 से ट्राई करते हैं, जो जो 2 से भाग जा रहा है ना, वैसे फिर से 2 से भाग जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब देखो 3 से भाग देंगे क्योंकि अब 2 से भाग कोई संख्या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 3 से भाग देते गए, अब यहाँ पे बचा फिर से 3, तो यहाँ 3 से फिर इसको 3 एकम 3 कर देते हैं, अब बचा 5, ठीक है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे ये एक 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 आ गया, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है ये जो जिस जिस संख्याओं से हमने भाग दिया है उसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा 360, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, है ना, ऊपर में से था यहाँ पे को, है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्याएं बोला है तो इसको डेफिनेशन को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूर्णतः विभाजित कर दें, ठीक है। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, बोलेगा क्वेश्चन की 60 और 72 का HCF निकालिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग 60 को अलग लिख दिए और 72 को अलग लिख दिए और भाग देते जाते हैं, है ना। तो 2 30 2 ने 60 ऐसे ही भाग देते जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, वैसे ही 72 को हम लोग भाग देते जाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे ये संख्याएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें हम लोग को पेयर बनाना है ना, इस 60 वाले में से और इस 72 वाले में से हमको क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ अब देखो 3 आ गया तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 आ गया लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो कितना पेयर बन गया यहाँ पे 3, है ना। 2 का बना है, फिर 2 का बना है, फिर 3 का बना है। बाकी सब में तो कॉमन नहीं हो रहा है ना, इसमें भी 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1 2 और है लेकिन इसमें नहीं है ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे
2 × 2 × 3, 3 दूने 6 दूने 12। ये इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ये होगा। ठीक है, तो ये 12 से चेक करना कैसे है हम लोग को, अगर जिनको नहीं आता डाउट होता है उनको चेक अगर करना है तो ये 12 से आप लोग इन दोनों संख्याओं को, ठीक है, 60 और ये 72 को भाग दीजिए आप, है ना। तो 12 पंचे 60 है ना, और 12 छक्के 72, तो ये भाग जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया इसका HCF। इसमें भी वही कंडीशन आता है, अगर मान लो ऑप्शन में आपको 12 नहीं दिया है तो आप लोग किसको टिक मारेंगे, 12 के मल्टीपल में जो आएंगे, मतलब 12 के गुणा में जो संख्या आते हैं, जैसे 24 दे दिया हो आपको, है ना, 12 ना दे करके 24 दे दिया हो तो आप लोग इसको टिक लगा के आएंगे। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब देखो भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकालना है। ठीक है, टू कैलकुलेट LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमको भिन्न का LCM और HCF निकालना है तो हमको क्या क्या नियम जो हैं वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि सभी भिन्न अपने सरलतम रूप में होने चाहिए। दूसरा, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम निकालने से के समय संख्याओं को परिमेय संख्या, परिमेय मतलब अंश और हर P/Q, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अंश और हर, इस रूप में हम लोग को लिखना है, मतलब 4/3 इस टाइप से हम लोग को इसको लिखना रहता है। ठीक है, अब क्या बोला है देखो यहाँ पे ये भिन्नों का LCM बोला है, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त बोला है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंशों का लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्त। आप लोग याद कैसे रखेंगे, तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त मतलब ऊपर को लघुत्तम करना है। ठीक है, यहाँ लघुत्तम बोला है मतलब ऊपर को लघुत्तम समापवर्त निकालना है और नीचे को महत्तम समापवर्त। उसी को अगर भिन्नों का महत्तम समापवर्त निकालना है तो ऊपर को हम लोग महत्तम समापवर्त करेंगे और नीचे को लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3/2 और क्या दिया हुआ है, एक है 4/3, है ना। ये दो संख्याएं हमको दी हुई हैं, तो इसका हम लोग को महत्तम समापवर्त निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 का महत्तम समापवर्त निकालना है आपको, और 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब ऊपर मैंने बताया हुआ है कि महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं और लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो 3 को अलग से भाग देंगे, 4 को अलग से भाग देंगे, तो ये क्या हो गया इसका महत्तम समापवर्त है, और 2 और 3 को एक साथ हम लोग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, उस दोनों को आप लोग हल करेंगे उन दोनों को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये भिन्नों का महत्तम समापवर्त बराबर अंशों का महत्तम समापवर्त और हरों का लघुत्तम समापवर्त, तो यहाँ पे 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे ही एक क्वेश्चन है 3/2 और 4/3 का लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त बोला है मतलब ऊपर अंश में हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का ये ट्रिक है, समझो, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण और जो क्वेश्चन आते हैं SSC व्यापम वगैरह में, है ना, LCM के जो जिस टाइप से क्वेश्चन अब आने लगे हैं वैरायटी वाले क्वेश्चन, वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन के साथ में। तो देखो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ही है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो करिए, है ना, हमको भी मेहनत करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।